हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं वेस्ट फेस हाउस प्लान। मतलब कि जो हमारा मकान का मुख्य है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। और अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। और जो हमारा मकान का एरिया है वो 35 बाई 50 फीट के अंदर बन रहा है। 35 फीट मकान की चौड़ाई है और 50 फीट मकान की लंबाई है और वेस्ट फेस है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 35 फीट है। 35 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है। और जो हमारी मकान की लेंथ है, लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 50 फीट है। 50 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 35 इंटू 50 के अंदर टोटल मकान बन रहा है। और प्लॉट की बात करते हैं तो इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो 50 फीट के अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 5 फीट 7 इंच लंबाई के अंदर यहाँ पर हमने एक और छोटा सा हुड दे रखा है, ठीक है, जो कि हमारा पोर्टिक हो गया, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको इसका फ्रंट एलिवेशन भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी पश्चिम दिशा से मतलब कि सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया पोर्च। पोर्च के जैसे सामने हम जैसे 2 स्टेयर अप करते हैं तो हम पहुँचते हैं वरामदा के अंदर। ये हमारा पूरा वरामदा है, जिसकी हमारे पास 4 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर ये हमारा पूरा वरामदा रहेगा यहाँ पर सामने। और फिर यहाँ पर हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा, मुख्य दरवाज़ा 4 फीट का। इससे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 फीट का दरवाज़ा है और उसके पास में हमारे पास बड़ी गिलास की 7 फीट की विंडो सामने निकल रही है वरामदा के अंदर, ठीक है। अब इस 3 फीट के दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ये हमारा ड्राइंग रूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट इंटू 14 फीट 1 इंच। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा ड्राइंग रूम होया, जिसकी एक 7 फीट की विंडो सामने और एक 6 फीट की विंडो हमारी इधर दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। और इसी ड्राइंग रूम का एक 3.5 फीट का दरवाज़ा हमारे घर के डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर खुल रहा है। अब इससे पहले वापस इस तरफ से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा रहा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाज़ा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है स्टेयरकेस। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट हमारे पास स्टेयरकेस का लैंडिंग है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा दूसरा घर का मेन डोर आ रहा है। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं घर के डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर। ये हमारा पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 15 फीट 6 इंच इंटू 20 फीट 9 इंच। 15 फीट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 20 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा हो गया डाइनिंग और लिविंग एरिया। और डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास दोनों दीवारों के बीच में 4 फीट का कॉरिडोर है। और यहाँ पर हमारा स्टोर रूम बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट 7 इंच इंटू 7 फीट 1 इंच। 4 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा स्टोर रूम हो गया। और स्टोर रूम से सीधा चलते हैं तो यहाँ पर हमारा रहा किचन, जिसकी हमारे पास साइज है 9 बाई 10। 9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा किचन हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है, एक 3 फीट की विंडो इधर बरामदा के अंदर निकल रही है और एक हमारी 3 फीट की विंडो इधर यहाँ पर हमने उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। यहाँ पर हमने विंडो इसलिए दी है ताकि यहाँ पर आपका फ्रीज वगैरह रखो तो यहाँ से आपका वेंटिलेशन मिलता रहे, ठीक है। तो किचन से वापस बाहर आता है तो यहाँ पर स्टोर रूम से वापस बाहर आता है इस तरफ। तो ये हमारा होगा डाइनिंग और लिविंग एरिया। डाइनिंग और लिविंग एरिया की हमारी बड़ी 8 फीट की गिलास की विंडो हमारी उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है, ठीक है। अब डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा भी हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 14। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 6 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट इंटू 5 फीट 7 इंच। 4 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पूर्व दिशा के अंदर निकल रहा है। अब अटैच टॉयलेट ऑफिस बाहर आते तो हमारा हुआ बेडरूम ऑफिस बाहर आते, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 फीट का दरवाजा और ये हमारा स्टडी रूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट बाई 9 फीट 7 इंच। 8 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 9 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा स्टडी रूम है, जिसकी 2 फीट की विंडो यहाँ पर हमारी पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। अब स्टडी रूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा और एक और बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 14। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसके अंदर यहाँ पर हम जैसे 2.5 फीट का दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर आ रहा है हमारा अटैच ड्रेसिंग, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 7 इंच इंटू 5 फीट। 5 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 बाई 6। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन एक पूर्व दिशा के अंदर और एक 2 फीट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। अब अटैच टॉयलेट वापस बाहर आता है तो हमारा अटैच ड्रेसिंग और फिर यहाँ पर हमारा वो है बेडरूम। इस बेडरूम की हमारे पास 6 फीट की बड़ी विंडो साउथ मतलब कि दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ रहा है 2.5 फीट का दरवाज़ा
और यहाँ पर आ रहा हमारा कॉमन टॉयलेट, जिसकी हमारे पास साइज है 5x8, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 8 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट्स वापस बाहर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों दीवारों के बीच में जो हमारे पास जगह है वो 3 फीट है चौड़ाई के अंदर। और यहाँ पर हमने 2.5 फीट का दरवाज़ा दे रखा है। आप दक्षिण दिशा के अंदर अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पर हमने एक और 2.5 फीट का दरवाज़ा दे रखा है। और फिर यहाँ पर ये 3.5 फीट का दरवाज़ा, और ये हमारा आ रहा ड्राइंग रूम, जिसकी हमारे पास साइज हो गई 12 फीट इंटू 14 फीट 1 इंच, जिसकी एक 6 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर और एक 7 फीट की विंडो सामने, और इसी ड्राइंग रूम का एक 3 फीट का दरवाज़ा करके बाहर खुल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो गई वेस्ट पश्चिम दिशा, ये घर का मेन डोर, यहाँ पर स्टेयरकेस, ये मेन डोर दूसरा, और ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर स्टोर रूम, किचन, ये हो गया ड्राइंग रूम, यहाँ पर ये कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग, अटैच टॉयलेट, ये हो गया स्टडी रूम, ये बेडरूम, इस बेडरूम के हो गया अटैच टॉयलेट। तो चलिए मैं आप इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जैसा हमारा ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है सेम टू सेम वैसा ही हमारा फर्स्ट फ्लोर भी बनेगा, और इन दोनों का मैं आपको अभी 3D के अंदर फ्रंट एलिवेशन दिखाऊंगा। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो हम चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ इतना सा कर रहे हैं कि ये जो हमारा सामने वाला ये पोर्टिको है, ये जो हमारा पोर्च दे रखा हमने, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। ये वरामदा है, वो हमारी बालकोनी के अंदर काम आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। ये जो हमारा 4 फीट 9 इंच का जो वरामदा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा। और इस किचन को हमने, जो हमारा ये किचन है, ये यहाँ से इसको, इस जो ये हमारी दीवार है स्टेयरकेस वाली, इसको यहाँ पर सीधा करके ये हमने पूरा बेडरूम बना दिया, ठीक है। और बाकी सेम टू सेम है। तो चलिए मैं अब आप इसको फ्रंट एलिवेशन देखिए।